हाँ तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पॉइंट गनोल पर। आज हम इस वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं इतिहास की दुनिया कक्षा 10 का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगते हैं मैंने बताए हैं, 21 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, जिसमें से पेपर में कम से कम 2 से 3 अंक आने की पूरी गारंटी है। तो पूरा वीडियो देखें, बहुत छोटा वीडियो है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें से जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो अति महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। फिर से अगला सवाल कहता है, सवाल नंबर दूसरा, कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसमें से सही जवाब होगा बुर्बो वंश। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर से अगला सवाल आता है, सवाल नंबर 3, कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी से था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर सवाल नंबर चौथा आता है हमारा, कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था वो ऑस्ट्रिया थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। फिर से अगला सवाल आता है, सवाल नंबर पांचवा कहता है कि काउंट काबूर को विक्टर एमुनियल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो काउंट काबूर को विक्टर एमुनियल ने जो नियुक्त किया था वो किया गया था प्रधानमंत्री पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। फिर से अगला सवाल आता है, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 कहता है कि गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गेरिबाल्डी जो पेशे से थे वो एक नाविक थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। फिर से अगला सवाल कहता है, सवाल नंबर 7, कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया था वो किया था नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। फिर से अगला सवाल कहता है, सवाल नंबर 8, कि जालवेरिन एक संस्था थी। तो जालवेरिन जो एक संस्था थी वो थी हमारी व्यापारियों की। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। फिर से अगला सवाल कहता है, सवाल नंबर 9, कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन है मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क या फिर विलियम। तो रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन जो किया था वो बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। फिर से अगला सवाल कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो 1871 में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? तो ये पर्सा और फ्रांस के बीच हुई थी। ये जो हुई थी संधि वो पर्सा और फ्रांस के बीच हुई थी। फिर से नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 कहता है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? किसका सबसे ज़्यादा योगदान था यूरोप वासियों के लिए? तो इसमें से सही जवाब होगा हमारा यूनान। ऑप्शन नंबर बी। नंबर हमारा 12 कहता है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? ऑप्शन है जर्मनी, यूनान, तुर्की, पोलैंड। तो 1829 की जो एड्रियानोपुल की संधि हुई थी वो हुई थी यूनान के बीच। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। फिर से चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ऑप्शन है यूनान, पुर्तगाल, इंग्लैंड, पोलैंड। तो इसमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा यूनान। ऑप्शन नंबर बी, जिसे यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। फिर अगला सवाल है, सवाल नंबर 14, कि प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? ऑप्शन 1854, 1864 ईस्वी, 1874 ईस्वी, 1884 ईस्वी। तो प्रथम जेनेवा कन्वेंशन जो हुआ था वो हुआ था 1854 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
फिर अगला सवाल है कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। तो इटली का एकीकरण जो पूर्ण हुआ था वो हुआ 1871 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। फिर से नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल कहता है कि लुई फिलिप किस देश का शासक था। ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली। तो लुई फिलिप जो शासक था वो था फ्रांस का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। फिर से अगला सवाल कहता है कि निम्न में से कौन फिर अगला सवाल कहता है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। ऑप्शन है ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस। तो इसमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। तो सवाल नंबर 18 कहता है कि बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था। तो बोहेमिया जो थी वो ऑस्ट्रिया के अधीन था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। फिर अगला सवाल है, अगला सवाल बोल रहा है कि 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। ऑप्शन है इटली, इंग्लैंड, जर्मनी, पोलैंड। तो 1871 में विलियम जो सम्राट बना वो बना जर्मनी का। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर से नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल कहता है कि लुई 16वें को फांसी कब दी गई। ऑप्शन है 1748, 1793 ईस्वी, 1798 ईस्वी, 1854। तो लुई 16वें की जो फांसी दी गई थी वो दी गई थी 1793 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। फिर हमारा लास्ट सवाल, अंतिम सवाल कहता है कि सर्डिनिया का राजा कौन था। विक्टर एमुनियल, नेपोलियन, चार्ल्स 10वां या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सर्डिनिया का जो राजा था वो था विक्टर एमुनियल। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में देखा इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का 21 ऑब्जेक्टिव जो पार्ट 1 था। फिर से अगला वीडियो आप सबों के बीच लाने का प्रयास करूंगा जो पार्ट 2 होगा। उसमें भी कुछ ऑब्जेक्टिव ही देखेंगे जो हमारे एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।